Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग बात करने वाले हैं टोरेंट फार्मा के ऊपर। तो ये कंपनी इंडिया के लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है और ये साथ ही टोरेंट ग्रुप का पार्ट है। और अगर बात करें तो ये टॉप 10 आप कह सकते हैं कि टॉप 10 कंपनी में से थेरेपीज़ में से जो भी इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें से एक है। और वो थेरेपीज़ हैं कार्डियोवास्कुलर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मीन्स सीएनएस, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, गैस्ट्रो एंड एंटीबायोटिक। तो ये सारे आपने जो थेरेपीज़ नाम देखे उनमें से ये टॉप 10 में कंपनी जो है वो रैंक करती है। साथ ही इस कंपनी के पास काफ़ी आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेजेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वो भी 40 कंट्रीज़ में। और इनके जो ऑपरेशंस हैं और जो मार्केट में जहाँ पे डील करते हैं वो है यूएस, यूरोप, ब्राज़ील और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर बात करें हम लोग तो इस कंपनी के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि सब्सिडरीज़ हैं अक्रॉस 12 कंट्रीज़, जहाँ पे इनके काफ़ी सारे सेटअप्स किए हुए हैं। तो वो हैं यूएस, जर्मनी एंड ब्राज़ील में। अब थोड़े से और की फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो 40 प्लस कंट्रीज़ में, जैसे कि हमने बात किया है लास्ट स्लाइड में, इनकी प्रेजेंस है और वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। प्लस 62% रेवेन्यूज़ जो है वो ब्रांडेड जेनरिक मार्केट से प्रोड्यूस जनरेट होता है। साथ ही इनके 700 प्लस साइंटिस्ट हैं आपके जो R&D फैसिलिटीज़ और 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। प्लस 12 कंट्रीज़ में जो इनके प्रेजेंस रहे हैं थ्रू जितने भी इनके सब्सिडरीज़ हैं उनके थ्रू। बाकी 13,500 प्लस इनके जो हैं वो आप कह सकते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे अगर एनालिस्ट की राय मानना चाहते हैं आप तो 46% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। बाकी आप एक बार खुद से भी रिसर्च आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स पड़े होते हैं, आपको वेबसाइट पे इनके इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे या फिर बाकी रिपोर्ट्स भी आप पढ़ के थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। सो नेक्स्ट इज़ रिटर्न। तो रिटर्न आप यहाँ देखेंगे कि 3 ईयर्स में 108% के आसपास का रिटर्न रहा है, 2 ईयर्स में 95 और 1 ईयर में 24%। इन दो आप टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं जो 2 साल और 3 साल में काफ़ी बेहतरीन रहे। 1 ईयर में भी ठीक ठाक से रिटर्न्स रहे। बाकी टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में पोस्ट किया, बट हाँ 1 वीक से आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो आपको प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में बात करें तो ईपीएस आपको 67 है जो कि अच्छा है। इंडस्ट्री पी 48 है और स्टॉक पी 44 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। और डिलीवरेबल्स की बात करें तो 50% की डिलीवरी जो है वो हुई थी कल के दिन। आज तो मार्केट जो है वो क्लोज था। अब देखते हैं कल के दिन इसमें कैसा कारोबार रहता है। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पे बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं। 5 ईयर्स में 3% थे, बट आपको 3 ईयर्स में ये बढ़ते हुए दिखे थे। अगेन आपको जो नंबर्स है वो आपको डिप में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज हमें फिर भी यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि 5 ईयर्स में जहाँ ये नेगेटिव में पोस्ट कर रहे थे वहीं आपको 3 ईयर्स में बढ़ते हुए दिखे, और 1 ईयर में डिप है, बट उसके बावजूद भी जो नंबर है वो आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं। आरओई की बात करें तो आरओई के भी जो नंबर्स हैं वो आपको ठीक ठाक से यहाँ देखने को मिलेंगे थ्रू आउट दी जो भी ईयर्स रहे हैं। 5 to 1 ईयर की बात करते हैं तो 5 ईयर में 17, 3 ईयर में 18 एंड 1 ईयर में आप 20% के आसपास देख सकते हैं। आरओसी पे बात करें तो आरओसी आपको थोड़े से आप कह सकते हैं कि उतने अच्छे नहीं हैं, बिकॉज 15 to 20 होना चाहिए। आपको यहाँ पे 16% दिख रहा है, तो मतलब आप ओके ओके आप इसको कह सकते हैं। बाकी डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी आपको यहाँ पे 0.73 के लगभग नज़र आ रहा है। तो इनके पास थोड़ा आपको जो डेट है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके फिनेंशियल्स के ऊपर। तो यहाँ हम लोग 4 साल के नंबर्स देख रहे हैं, 2018 मार्च से लेके 2021 मार्च। सेल्स पे बात करते हैं। सेल्स के नंबर्स आप देखेंगे यहाँ पे थ्रू आउट जो भी ईयर्स रहे हैं 2018 से लेके 21 तक आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, और इस साल की भी बात करें तो आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा रहा है, क्योंकि आपको हर साल आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक जंप देखने को मिला है। और साथ ही नेट प्रॉफिट पे भी बात करें तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 2019 में आपको थोड़ा जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिप में नज़र आया, बट उसके बाद आपको जो है वो बढ़ते हुए ही दिखे। और इस साल की तो बात हम अगर कर रहे हैं तो इस साल और बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं। तो इनके जितने भी सेल्स पे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, थ्रू आउट दी जो ईयर रहे हैं उनमें आपको जंप ही देखने को मिला है।
सो द नेक्स्ट इज़ क्वार्टर बेसिस के हम फिनेंशियल्स देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 4 क्वार्टर पे बात कर रहे हैं। जून 20 से मार्च 21 तक सेल्स पे बात करें तो सेल्स के नंबर्स जो रहे हैं वो आपको घटते हुए ही दिखे हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर। सारे क्वार्टर्स में आपको धीरे धीरे करके जो नंबर्स हैं वो आपको घटते हुए दिखे। इस क्वार्टर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने नेगेटिव में पोस्ट किया था अपना जो भी सेल्स का नंबर्स था वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी नंबर आपको वैसे ही घटते हुए दिखे हैं हर क्वार्टर टू क्वार्टर, और इस क्वार्टर भी आपको जो है वो नेगेटिव नज़र आया है। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें, नेगेटिव नहीं मतलब आप कह सकते हैं कि डिप में नज़र आया। नेट प्रॉफिट पे बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर आपको वैसे ही गिरते हुए दिख रहे थे, बट उसके बावजूद भी इस जो क्वार्टर, ये जो क्वार्टर निकला है मार्च 21, उसमें आपको एक जो है वो जंप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कि 4 क्वार्टर में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रहे वो आपको मेजर जितने भी परसेंटेज हैं वो इनके पास है 71% के लगभग। एफआईआई के पास जो होल्डिंग्स हैं उनमें आप देखेंगे कि ये नंबर्स आपको बीच में घटते हुए दिखे थे 2 क्वार्टर, बट उसके बाद आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। बहुत माइनर से हैं बट हाँ बड़े हैं। डीआईआई पे बात करें तो डीआईआई के नंबर्स आपको घटे थे, उसके बाद आपको बढ़ते हुए दिखे हैं इस 2 क्वार्टर में। एंड पब्लिक के आप होल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्चुएशंस के साथ अभी भी इनके पास जो है वो 8.68% के आसपास की होल्डिंग नज़र आ रही है। प्रमोटर्स प्लेज पे बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 20 में इनके पास जो है वो यहाँ पे 36.49 के आसपास हुआ करता था, बट आपको उसके बाद इन्होंने कम किया और थ्रू आउट द ईयर इनके पास कोई भी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। सो द नेक्स्ट इज़ कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम मिराई एसेट्स, सेकेंड वन इज़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, थर्ड वन इज़ आदित्य बिरला एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, और इनके परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग चार्ट पे, तो चार्ट पे आप जैसा कि देखेंगे कि कुछ टाइम से जो भी इसमें जो आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा एक बुल रन आपको आता हुआ दिखा था, बट आपको 2 हफ्ते से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो जब अगर प्री कोविड के टाइम पे नज़र डालें 2293 के आसपास इसका प्राइस हुआ करता था, उसके बाद आपको डिप में नज़र आया एंड देन उसके विद इन अ मंथ ही आप कह सकते कि ये अपने जो हाईएस्ट जो हाई प्राइस था उससे भी ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखा 2700 के लगभग। एंड देन आपको जो जो भी है वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ अपने जो यहाँ पे आप येलो लाइन जो देख रहे हैं 50 वीक ईएमए उसको ये टच करता है एंड फिर वहाँ से आपको बाइंग इनिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये शेयर जो है आपको ये यहाँ पे बढ़ता हुआ उसी तरीके से दिख तो रहा था। बट अभी रिसेंट जो इसने लो टच किया है वो है 2313 के लगभग। दैट मीन्स जो अपने ये ग्रीन लाइन है 100 वीक ईएमए उसके आसपास इसने टच किया था, उसके बाद यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिख रहा है जो कि 3087 के लगभग इसने टच किया। उसके बाद आपको जो 2 हफ्ते से प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और अभी आपको ये जो शेयर है वो आपको कूल ऑफ होता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले टाइम में। तो उसी में हम लोग बात करते हैं कि कौन से सपोर्ट पे ये आपको आता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से जहाँ पे हम लोग अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हम वहाँ पे जो भी है वो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में बात करें, यहाँ पे हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले देखते हैं एमएसीडी के बेसिस पे, ये आपको नीचे की तरफ क्रॉसओवर दे चुका है और ये आपको शेयर जो है वो नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम लोग लेवल की बात करें कि ये कहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, ये जो लेवल निकल इसका जो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2875 के आसपास का तो यहाँ पे ये शेयर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। वहाँ पे आप एक बार नज़र बनाए रख सकते हैं कि अगर ये इस प्राइस पे आए तो आप यहाँ पे चाहें तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 2961 के लगभग। इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस टाइम पे 2961 पे इसको देखा गया था। अब अगर उससे नीचे की बात करें कि ये और कहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा, तो ये आपको ग्रीन लाइन के लगभग आप कह सकते हैं कि जो 2775 के लगभग है वहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा। हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तो ये आपको अपने जो ग्रीन लाइन है वहाँ भी आपको आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज सबसे पहले तो सपोर्ट इसको अपने येलो लाइन पे लेना चाहिए, अदरवाइज
फिर आपको ग्रीन लाइन पे जो 100 डे EM है वहाँ तक आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें ये 2600 के आसपास भी और 2675 के आसपास भी आपको आता हुआ दिखता है, तो आप वहाँ पे चाहें तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा इसको और कूल ऑफ होना ज़रूरी है। काफ़ी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये जा चुका है अभी के टाइम पे शेयर, तो थोड़ा इसमें कूल ऑफ होगा, उसके बाद आप उस टाइम पे आप जो भी बाइंग इनिशिएट करते हैं, ताकि आपके लिए ऊपर के लेवल पे ये जब जाता है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन के निकले। अब अगर हम लोग बात करते कि यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है इन केस, तो ये शेयर आपको कहाँ पे या फिर कहाँ पे आपको कौन से लेवल तक जाता हुआ दिखेगा, तो हम लोग बात करेंगे 3175 के आसपास ये शेयर आपको जाता हुआ दिख सकता है। 3175 के आसपास अभी जो शेयर आपको जो हाईएस्ट अभी के टाइम पे था वो था 3087 के लगभग। उसके बाद अगर बात करें तो 3250 के भी लगभग आपको जाता हुआ आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो आप जो भी है नीचे के जितने भी नीचे के आप सपोर्ट्स के नंबर हमने बताए हैं, आप वहाँ पे कोशिश करें एक्यूमुलेट करने का, ताकि आप आगे जब भी आप जितना भी होल्ड करते हैं या जो भी टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करते हैं, आप एक अच्छे लेवल तक जाके उसके बाद ही आप अपने जो भी है वो प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल जाएं। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।